हेलो कक्षा तीसरी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और पेज नंबर 25, ठीक है। ये है हमारा अध्याय 6। ठीक है, क्या है ये हमारा अध्याय? विटामिन। विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था इसमें कि जो विटामिन है वो हमारे खाद्य पदार्थों से हमें मिलता है और कई तरह के विटामिन होते हैं, ए बी सी कई सारे पढ़े थे हमने। तो जो है वो हमें क्या करते हैं, हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं, हमारे शरीर को सही रखने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में जो है हमारे काम आते हैं विटामिन। तो इसमें बच्चों हमने अभ्यास शुरू कर दिया था। अभ्यास में हमारा जो है अब हमें जो करना है, हमें ग भाग करना है, ठीक है। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क और ख जो है सभी का हो गया होगा और जिसका नहीं हुआ है वो उन्हें पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आज ग भाग करेंगे। तो ग भाग में आपको क्या बोला मैंने? सही के आगे सही और गलत के आगे आपको गलत का चिन्ह लगाना है, जिसमें आपको दिया हुआ है सबसे पहले क्या है, ये क। ये सब बच्चे अपनी अपनी किताब में करेंगे, ठीक है। किताब में ही आपको जो जगह दी हुई है, बॉक्स बना रखे हैं, वहाँ पर आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, विटामिन हमारे लिए हानिकारक होते हैं। देखिए अभी अभी मैंने ही आपको बताया कि विटामिन के बारे में बताया कि विटामिन हमें क्या देता है। विटामिन तो हमारे शरीर को शक्ति देता है, हमारे शरीर के विकास में है जो है मदद करते हैं विटामिन, और साथ ही हमारे जो रोगों से लड़ने की हमारे अंदर शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं। तो जब वो इतना अच्छा काम करें तो वो ख़राब कैसे हो सकते हैं हमारे लिए, है ना। तो हानि तो नहीं पहुंचाते, वो तो हमारे लिए हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए ये जो होगा आपका क्या होगा? गलत होगा, है ना। पहला में आपका गलत का चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर है दूसरा, विटामिन बहुत सुलभता से प्राप्त किए जाते हैं। बहुत ही आसानी से जो है हमें मिल जाते हैं ये विटामिन। हाँ, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि जो जितने भी विटामिन हैं वो सब हमारे खाने की चीज़ों में ही होते हैं और धूप की किरण में जो है हमें भरपूर मात्रा में जो है विटामिन डी मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें बड़ी आसानी से मिलती है, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। हाँ, बस ये है कि हमें संतुलित आहार खाना होता है, यानी कि हमें उतना खाना और वो सब चीज़ें खानी होती है जिसमें हमें सारे तरह के विटामिन मिल जाए। तो जो है ये हमें आसानी से ही हमारे खाने की चीज़ों में ही मिल जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए आपको बहुत पकवान वाला खाना खाना पड़ेगा। आप जो नॉर्मल खाना खाते हो, जो आम खाना हम खाते हैं, उसी में हमें सारे विटामिन मिल जाते हैं। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये सब में हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो दूसरा है आपका, उसमें क्या होगा? सही का चिन्ह लगा दीजिए सारे बच्चे। अब है तीसरा, विटामिन के उपयोग से हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन अगर हम खाएंगे तो हमारी हड्डियां कमजोर होंगी? नहीं भाई, वो हमारे शरीर को अच्छा करता है विटामिन, तो कमजोर कैसे हो जाएंगी हड्डियां? बल्कि विटामिन से तो हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए जो तीसरा है उसमें क्या करोगे आप? गलत का चिन्ह लगा दो। चौथा है, विटामिन के। विटामिन के जो है वो विटामिन का नाम है ना। तो विटामिन के सन 1919 में खोजा गया, यानी कि सन 1919 में विटामिन के जो है की खोज हुई थी। नहीं, 1919 में किसकी खोज हुई थी? डी, विटामिन डी की खोज हुई थी। तो इसलिए ये भी हमारा जो है चौथा भी गलत है, ठीक है। अब पांचवा देखिए, विटामिन सी नींबू और नींबू संतरे में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी मैंने आपको बताया था बच्चों की खट्टी चीज़ों में ज़्यादा मिलता है। तो जो है नींबू और संतरा दोनों ही जो है खट्टी चीज़ें होती हैं। और साथ ही जो हमने जो ये विटामिन अध्याय पढ़ा था, इसमें भी इनके बारे में दिया हुआ था कि हाँ, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। तो इसलिए पांचवा जो है आपका वो सही है, उसमें आप सही का चिन्ह लगा दीजिए। छठा है आपका, विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। तो यानी कि हमें मुख्य रूप से विटामिन डी जो है वो सूरज की किरणों से मिलता है। हाँ बच्चों, सबसे ज़्यादा विटामिन डी जो है हमें वो सूरज की किरणों से ही मिलता है। मैंने आपको बताया भी था कि बाकी चीज़ों में सिर्फ, अगर पहली बात तो किसी में भी विटामिन डी होता नहीं है, खाने की चीज़ों में या और भी चीज़ों में, और अगर होता भी है किसी में तो बहुत ही कम मात्रा में, कि उससे हमारा वो विटामिन डी पूरा नहीं पड़ पाएगा। इसलिए हमें हमेशा जो है सूरज की जो धूप है वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। तो छठा जो है आपका, विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। तो हाँ, सही है ये, ठीक है।
अब देखिए आपका ग भाग हो गया, पहले में गलत, दूसरे में सही, तीसरे में गलत, चौथे में गलत, पांचवे में सही और छठे में भी सही का चिन्ह आएगा। तो ये हमारा हो गया ग भाग। अब हम जो है भाषा कौशल देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो भाषा कौशल, ये देखिए सबकी किताबों में लिखा हुआ है ऐसे भाषा कौशल। उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न जो है उस वो हमें करने हैं, जिसमें क भाग में आपको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों, जैसे वाक्य क्या होते हैं, पूरी पूरी पंक्ति जिसमें कोई बात कही जा रही होती है, जैसे मेरा नाम गीता है, तो ये एक वाक्य है ना, मेरा नाम गीता है, ये एक वाक्य है। तो अब आपको ये जो वाक्य यहाँ पर दिया हुए हैं वो वाक्य पूरी तरह से सही नहीं लिखे, उनमें कहीं कुछ गलती है, शब्दों में कुछ गलती हो रखी है, उसको आपको सही करके लिखना है। जैसे कि आपको सबसे पहले लिख के दिया हुआ है, हमें काम का सफलता पर नजर रखना है, बिल्कुल गलत है ना। ऐसे तो जो हिंदी के हिसाब से, हाँ अपने जिन लोगों को कम हिंदी आती है या गांव के लोग जो है इस तरह से बात करते हैं, लेकिन कि जहाँ पर आ की मात्रा नहीं है ई की लगा दे, या ई की मात्रा नहीं है आ की लगा दे, ऐसा करते हैं। लेकिन सही हिंदी के हिसाब से ये गलत है। इस तरीके से हम नहीं बोलते कि हमें काम का सफलता पर नज़र रखना है, हमें काम की सफलता होता है, हमें काम यानी जो हम काम करते हैं उसके बात हो रही है, हमें काम की सफलता पर नजर रखनी है, नजर रखनी है होता है, क्योंकि नजर जो है ये किस में आता है, नजर रखनी है, क्योंकि नजर जो है हमारा वो स्त्रीलिंग हो जाता है, इसलिए हम इसमें ई लगा देते हैं, ठीक है ना। तो और काम की सफलता, सफलता से जो है की जुड़ा हुआ है, इसलिए जो ये भी यहाँ पर भी जो है काम की सफलता होता है, काम का सफलता नहीं होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए शुद्ध रूप करना है ना आपको। क भाग जो है बच्चों, सारे बच्चे जो है ये आप अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे फटाफट से पहले तो हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए, उसमें अपना अध्याय 6 और विटामिन नाम लिख के जो है नीचे आप भाषा कौशल लिख के क भाग लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न आप बाद में कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा रही हूँ, उसको आप जो है लिख लीजिएगा, जो भी आपको लिखना है वो सब बाद में लिख लीजिएगा, जो अभी मैं करवा रही हूँ वो कर लेते हैं। तो पहला वाला जो है आपका, मैं आपको जो गलत लिखा हुआ है वो भी लिख के दिखा रही हूँ, और उसके साथ में सही जो लिखना है वो भी लिख के मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बाद में ये लिखना है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ये आपको लिखना है, ये आप बाद में लिख लीजिएगा, बाकी पूरा का पूरा जैसा है वैसा मैं करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दिया है, हमें काम का सफलता पर नजर रखना है, पर नजर रखना है। ठीक है, ये आपको लिख के दिया है, तो ये ऐसा आप सुनिए, देखिए आप खुद भी सुन के देखिए बच्चों, आप हिंदी में जब कोई भी वाक्य सुनते हैं, हमें काम का सफलता पर नजर रखना है, ऐसा होता है, ये सही है नहीं है ना। तो इसीलिए हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे। अब मैं जो है इसका शुद्ध, ये तो आपका जो है अशुद्ध रूप था, शुद्ध रूप में आपको लिख रही हूँ अब, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है लिख लेंगे साथ के साथ शुद्ध रूप। अब हम इसका कर रहे हैं, शुद्ध रूप क्या होगा इसका, हमें काम की सफलता पर नजर, नजर नहीं होता बच्चों, नजर होता है, ठीक है, नजर रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें काम तक सही था, उसके बाद की आएगा, का गलत दे रखा है, सफलता पर नजर में जो है नीचे बिंदु आएगा, और रखना है की जगह रखनी आएगा, ठीक है, रखनी है। तो आपका इसीलिए ये शुद्ध नहीं था। शुद्ध का क्या अर्थ होता है कि आपको जो वाक्य है उसमें शब्द जो है गलत दे रखे हैं, या पूरा का पूरा वाक्य गलत दे रखा है, आपको उसको सही तरीके से लिखना है, या कोई शब्द आपको दिया है तो शब्द आपको गलत लिखा हुआ, उसमें मात्राएं गलत लगी हुई हैं तो उसको सही करनी है। तो ये होता है शुद्ध रूप, और अशुद्ध वो होता है जिसमें कुछ गलती हो शब्दों में, ठीक है, या मात्राओं में। तो अब दूसरा देखते हैं बच्चों, ये पहला हो गया हमारा, सभी बच्चे फटाफट से कर लीजिए, मैं एक बार दोहरा देती हूँ। हमें काम का सफलता पर नजर रखना है, अशुद्ध है। शुद्ध रूप है इसका, हमें काम की सफलता पर नजर रखनी है, ठीक है।
पर नजर रखनी है। अब दूसरा है, हमें खेलना अच्छा लगती है। ये लिखो, हमें खेलना अच्छी लगती है। हमें खेलना अच्छी लगती है बोलते हैं आप? ऐसे नहीं बोलते हैं आप, कैसे बोलते हैं? हाँ, हमें खेलना अच्छा लगता है। हमें खेलना अच्छा लगता है, यानी कि बाकी सब सही है, सिर्फ अच्छी जो है वहां पर मात्रा की गलती है। अच्छा जो है आ की मात्रा आने के बजाय ई की लगा दी गई है, अच्छी हो गया है, जबकि अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब देखिए, जहाँ से ऊपर वाला जो वाक्य था हमारा, वहां पर ई की मात्रा आनी चाहिए थी, आ की लगाई हुई थी। अब यहाँ आ की मात्रा आनी चाहिए, ई की मात्रा लगा रखी है। तो इसी तरीके से और भी कोई गलती हो सकती है, मात्रा की हो सकती है, पूरा का पूरा शब्द गलत हो सकता है, पूरा का पूरा वाक्य भी गलत हो सकता है। तो वो आपको पढ़कर आप जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या गलती है। तो इसलिए आप पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सही हिंदी है या नहीं है। लेकिन आपको हिंदी के हिसाब से देखना है बच्चों। आपको अपने घर में कैसे बोला जाता है या कहीं और इस तरीके से बोला जाता हो, या जिसको कम हिंदी आती है उसके हिसाब से नहीं देखना है। आपको सही हिंदी के हिसाब से जो है ये देखना है कि गलत है या नहीं है। ठीक है? तो जो भी गलत होगा फिर उसको आपको सही करना है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप दूसरे का? हमें खेलना अच्छा लगता है। कि हमें खेलना अच्छा लगता है। सब बच्चे कर लीजिए फटाफट से। हमें खेलना अच्छी लगती है, ये अशुद्ध वाक्य था। हमने इसका शुद्ध वाक्य कैसे किया है? हमें खेलना अच्छा लगता है। हमें खेलना अच्छा लगता है। ठीक है? अब देखिए तीसरा क्या है? खेल में हार जीत तो होता ही रहता है। ठीक है? खेल में हार जीत तो होता ही रहता है। अब देखिए, खेल में हार जीत तो होता ही रहता है, ऐसे बोलते हैं हम? नहीं, हम कैसे बोलते हैं? खेल में तो हार जीत होती ही रहती है। खेल में तो हार जीत होती ही रहती है। अब यहाँ पर आपको देखिए दो गलतियां है कि होता ही रहता है नहीं होता है, होती ही रहती है होगा, और तो जो है वो हमारा पहले आएगा। कैसे? शुद्ध रूप लिखिए इसका सब बच्चे। खेल में या खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, ये भी सही है बच्चों। तो हम आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। तो अभी जो है हमारे इसमें क्या गलती है? हमारी इसमें गलती है होती ही रहती है आएगा, होता ही रहता है नहीं होता है। तो खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। ठीक है? होती ही रहती है, होता ही रहता है नहीं होती है, होती ही रहती है होता है। तो इसलिए आपका क्या है वाक्य? खेल में हार जीत तो होता ही रहता है, गलत। शुद्ध रूप होगा इसका, खेल में हार जीत तो होती ही रहती है। अब चौथा देखिए, खेलने से पसीना होता है, शरीर हल्का करती है। ठीक है? तो खेलने से पसीना होता है जो शरीर हल्का करती है। खेलने से पसीना होता है नहीं होता है, क्या होता है? खेलने से पसीना आता है जो शरीर हल्का करता है। करती है नहीं होगा, करता है होगा यहाँ पे। तो चौथा क्या है आपका? इस तरीके से लिखा है, खेलने से पसीना होता है। खेलने से पसीना होता है जो शरीर हल्का करती है। ठीक है?
अब सब बच्चे इसका शुद्ध रूप करिए। तो कैसे लिखेंगे हम? खेलने से पसीना होता है, नहीं पसीना आता है। जो शरीर हल्का करता है। शरीर हल्का करता है, शरीर हल्का करती है नहीं आता, ठीक है, शरीर हल्का करता है होगा। तो सब बच्चे फटाफट से इसे पूरा कर लीजिए। चौथा है आपका खेलने से पसीना होता है जो शरीर हल्का करती है। तो इसका शुद्ध रूप होगा खेलने से पसीना आता है जो शरीर हल्का करता है। खेलने से पसीना आता है जो शरीर हल्का करता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब देखिए आपका ख भाग जो है भाषा कौशल में ही, ख भाग में आपको क्या दिया हुआ है? ख भाग में आपको बोला है नीचे दिए गए पशु पक्षियों की बोली के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए। ठीक है, नीचे दिए गए पशु पक्षी यानी कि आपको कुछ पशु और पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले बिल्ली, फिर जो है बिल्ली के बाद आपको दिया हुआ है दूसरे नंबर पे कुत्ता, और तीसरे नंबर पर गधा, चौथे नंबर पर कौवा, और पांचवें पर बकरी, छठे पर चिड़िया, सातवें नंबर पर मुर्गा। तो यहाँ पर क्या है? जानवर भी हैं और पक्षी भी है। और इनमें आपको क्या करना है? इनमें आपको बोला है कि इनकी बोली आपको बतानी है। ठीक है, इनकी बोली कैसी होती है, वो कैसे बोलते हैं, वो आपको लिखना है। तो जैसे आपको सबसे पहले उदाहरण दिया हुआ है बिल्ली, बिल्ली कैसे बोलती है बच्चों? म्याऊ म्याऊ, इस तरीके से बोलती है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए म्याऊ म्याऊ आपका बिल्ली में लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे ही बाकी जो जानवर या पक्षी दिए हैं उनका भी वो किस तरीके से बोलते हैं और हम उन्हें लिखेंगे कैसे, वो लिखना है। जैसे कि आपको बिल्ली का ही देखो, आप देखिए आपका ये ख भाग है ना, ख, तो आपको पहले उदाहरण में दिया हुआ है बिल्ली। तो आप जब मुंह से बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं म्याऊ म्याऊ, लेकिन आप उससे लिख कैसे रहे हो? तो बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ। तो हमें क्या सुना दे रहा है? म्याऊ, ठीक है ना, म्याऊ ऊ। ऊपर हमें चंद्र बिंदु सुनाई दे रहा है तो हमने उस पर चंद्र बिंदु भी लगाया, म्या। अब देखो माँ आधा आ रहा है, क्यों? म्या, माँ जो है वो जल्दी से हम बोल रहे हैं, पूरा नहीं बोल रहे, माँ या मया नहीं बोल रहे हैं, म्या। माँ को हम या के साथ मिला के बोल रहे हैं, तो इसका मतलब माँ जो है वो आधा आएगा, म्याऊ। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है, म्याऊ म्याऊ। ठीक है ना। तो अब ऐसे ही बाकी क्या बोलते हैं उसी के हिसाब से आपको, जैसे हमने यहाँ म्याऊ म्याऊ लिख दिया, ऐसे ही हमें उनका लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर मुर्गा दिया हुआ है तो मैं आपको मुर्गा का उदाहरण भी एक बार और दे देती हूँ। जैसे मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है ना, ठीक है, और बकरी जो है वो मैं बोलती है। तो इसी तरीके, और चिड़िया जो है, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया तो चहचहाती है, ची ची हम उसको बोलते हैं जिस तरीके से। तो ये सारे जो है बाकी भी आपको इसी तरीके से करने हैं। एक आप देख लीजिए, जैसे चिड़िया है, छठे नंबर पर है ये चिड़िया, ठीक है। तो इसका जब आप लिखोगे कैसे लिखोगे? ऐसे ची, देखो ये बिंदु का भी ध्वनि आ रही है, तो ची ची, ये। तो इसी तरीके से बाकी सबका भी जो हम बोलते हैं वो आपको लिखना है। तो ये आपका गृह कार्य है, ये आप खुद करेंगे और किताब में ही करेंगे इसको। आपको खाली जगह दी हुई है लिखने के लिए उत्तर, तो आप वहां पर इसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले तो देखना है कि कौन सा जानवर या पक्षी, आपको जानवर भी दिया हुआ है और कुछ पक्षी भी दिए हुए, जैसे चिड़िया पक्षी है ना और बिल्ली जानवर है, तो ऐसे ही आपको कुछ और जानवर और पक्षी भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है वो बोलते कैसे है ना, उनकी आवाज़ जो हमें पता है कि वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो कैसे बोलते हैं, तो आपको सबसे पहले वो देखना है। जैसे हमने चिड़िया को देखा, ची ची हमने सुना, अब हमें पता चल गया कि वो ची ची बोलती है, लेकिन उसमें जो हम बोल रहे हैं उसमें कौन सा शब्द आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सी मात्रा आ रही है, वो सोचकर हमें फिर उसे लिखना है। ठीक है ना। जैसे ची ची में च आ रहा है, च पर ई की मात्रा आ रही है और बिंदु की ध्वनि भी आ रही है, तो इसलिए हमने ची ची, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही बाकी सारे भी आपको करने हैं। समझ आ गया अच्छे से सभी बच्चों को? चलिए वेरी गुड। तो ये जो है आपका गृह कार्य में होगा ख भाग। ठीक है, भाषा कौशल का है ये।
भाषा कौशल ख, ठीक है, किताब में ही कर लेना। ओके, अब देखिए ग भाग में क्या दिया हुआ है। ग भाग में दिया हुआ है प्रत्येक शब्द समूह में से सही शब्द चुनकर लिखिए। ओके, आपको क्या है बच्चों, देखिए इसमें आपको ना नंबर 1 देखिए, उसमें आपको लिखा हुआ है बंधा, बंधा और बंधा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इसमें जो है आपको शब्द एक सही है और बाकी जो है वो गलत है। तो आपको सही वाला जो है वो चुनना है और लिखना है। जैसे मुग्ध, मुग्ध लिखा है, मगुध लिखा है, मुगध लिखा है ना। तो क्या होता है, मुग्ध होता है, मुग्ध, मुग्ध होता है, मगुध नहीं होता और मुगध भी नहीं होता, मुग्ध होता है, यानी कि आधा ग की ध्वनि आती है। तो मुग्ध यानी किसी चीज को देखकर खो जाना, मुग्ध किसी चीज में खो जाना। तो ये जो है इसमें से आपको सही शब्द चुनना है और उसको क्या करना है आपको, हाँ उसको आपको लिखना है फिर सही वाला शब्द चुनकर। तो जैसे आप फटाफट से इसको कर लीजिए, ग भाग है ये आपका, ठीक है, किताब में ही आपको करना है। सबसे पहले जो है आपको खाली जगह जो दी हुई है जहां पर आपको सही वाला लिखना है, ठीक है ना, वहां देखो बंधा ये लिखा है, बंधा एक लिखा हुआ है, बंधा, ये और ये एक ही बात है, ठीक है, ये भी ना की ध्वनि है और ये ना आधा यहाँ पर लिखा हुआ है। और बंधा, बंधा चंद्र बिंदु की ध्वनि आ रही है और साथ में धा है, तो बंधा किसी चीज, ये चीज बंधी हुई है, ये चीज इसको बांध दो, यानी वो वाला बंधा, ठीक है। तो इसमें से जो है ये सही है आपका, ये जो है ये आपका सही है। तो आप खाली जगह पर क्या लिखेंगे, खाली जगह जो आपको दी हुई है वहां पर आप ये लिख देंगे जो सही है, ठीक है ना, ये आप लिख देंगे। अब ऐसे ही आपको दूसरे में दिया हुआ है यात्रा, ठीक है, यारता और यात्रा। तो क्या होता है बच्चों, यात्रा होता है, ये वाला हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे, खाली जगह पर यात्रा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे में आपको दिया हुआ है मुग्ध, मगुध, ये मैंने आपको बताया भी था अभी, ठीक है, और मुगध। तो बच्चों मुग्ध होता है, देखो ग जल्दी से बोल रहे हैं हम, मुग्ध ध के साथ मिला के बोल रहे हैं, तो यानी ये सही है, यही होता है क्योंकि। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुग्ध, मगुध नहीं लिखेंगे, मुगध भी नहीं लिखेंगे, मुग्ध लिखेंगे। और चौथे में क्या है, चौथे में आपको दिया हुआ है गाड़ी, गाड़ी और गाढ़ी। तो क्या होता है, ठीक है, गाड़ी नहीं होता, गाड़ी होता है, ठीक है। यहाँ गाड़ी की बात हो रही है, जो गाड़ी होती है ना, गाड़ियां चल रही हैं वो। तो ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों, ये आपका ग भाग हो गया। तो इस तरीके से आपको सही चुन के लिखना था। अब आपका कुछ छूट गया है तो आप कर लीजिएगा खुद से, आपको ये तो पता ही है कि इसमें से क्या सही है। अब इसमें एक भाव बोध रह गया है बच्चों। भाव बोध में क्या है, नीचे कुछ चित्र बने हुए हैं, इनमें रंग भरिए तथा लिखिए कि ये किस विटामिन के स्रोत है। तो आपको सबसे पहले एक संतरा बना हुआ है, उसके बाद अंडा बना हुआ है और उसके बाद में सूरज बना हुआ है। तो संतरा जो है वो सबसे अच्छा, देखो बच्चों विटामिन तो हमें सभी चीजों में ना सभी तरह के मिलते हैं, कोई कोई नहीं भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर एक कोई से भी खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें हमें ज्यादातर कई सारे विटामिन मिलते हैं, सिर्फ एक विटामिन नहीं मिलता। लेकिन सारी ही चीजें जो होती हैं सब विटामिन होने के साथ साथ भी उनमें कोई एक विटामिन ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए उनको जो उसमें बहुत ज्यादा मिलता है उस चीज का अच्छा स्रोत माना जाता है कि ये उसके लिए ज्यादा अच्छा है, खाएंगे तो हम। जैसे अगर किसी में मान लीजिए विटामिन सी की कमी है तो उन्हें बोला जाएगा कि खट्टे फल ज्यादा खाओ, जैसे संतरा, नींबू, ये सब ज्यादा खाओ, ना कि दूसरी चीजें। हाँ दूसरी चीजें भी खाओ लेकिन
संतरा ज्यादा खाओ। अब उसी की जगह किसी को जो है विटामिन ए की कमी है तो गाजर में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है तो उसको बोला जाएगा कि गाजर ज्यादा खाओ, बाकी चीजें खाओ लेकिन गाजर ज्यादा खाओ, विटामिन ए जल्दी मिलेगा उससे आपको, है ना। बाकी चीजों से मिलेगा लेकिन उससे जल्दी मिलेगा। तो इसलिए जो चीजें जिसमें जो विटामिन ज्यादा होता है हम उसको उसका ज्यादा अच्छा स्रोत बोलते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आगे संतरा बना है, संतरा खट्टा फल है और ये जो होता है खट्टा फल वो ज्यादातर जो होता है विटामिन सी के स्रोत होते हैं, तो इसलिए हम इसमें जो है विटामिन सी लिखेंगे। फिर अंडा दिया हुआ है तो अंडा विटामिन ई अंडे में बहुत ज्यादा होता है। और सूरज तो सबको मैंने बताया था, सूरज की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, वो सबसे अच्छा स्रोत किसका है, विटामिन डी का, तो वहां पर हम विटामिन डी लिखेंगे। तो आपने यही करना है। ये भी आपने जो है भावबोध भी आपका गृह कार्य है, मैंने आपको बता ही दिया है सारे उत्तर तो इसके, ये आपने लेकिन खुद से लिखने हैं बस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन सब में रंग भरना है और रंग भरने के बाद जो है उसके नीचे वो जिस चीज का अच्छा स्रोत है, जिस विटामिन का, वो लिखना है। विटामिन का नाम लिखना है, आप चित्र का नाम मत लिख दीजिएगा। संतरा बना हुआ है तो संतरा मत लिख दीजिएगा, अंडा बना है तो अंडा मत लिख दीजिएगा, वो जिसका ज्यादा अच्छा विटामिन उसमें मिलता है जो वो आपने लिखना है। तो संतरे के नीचे आप लिखोगे विटामिन सी, अंडे के नीचे लिखोगे विटामिन ई और सूरज के नीचे लिखोगे विटामिन डी। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर आज जो है हमारा अध्याय 6 जो है समाप्त होता है। जितने भी प्रश्न उत्तर, जितना भी अभ्यास मैंने आपको कराया वो सब पूरा कर लीजिएगा। अगर कुछ छूट गया है तो जो है पाठ पढ़िएगा, उसमें आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। कुछ छूट भी गया है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैंने तो करा ही दिया है। और जो गृह कार्य दिया है वो पूरा करिएगा क्योंकि आपका काम चेक होगा और ये आपके पेपर्स में और आपको कुछ चीज़ जो है समझने में, ज्ञान मिलने में उन चीज़ों का आपको मदद भी करेगा। तो इसलिए ध्यान से सारा कार्य पूरा करिएगा और कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना बच्चों।